आप सभी लोगों का स्वागत। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। अभी आज ये डेमो लेक्चर, हम सब लोग एक्यूपंक्चरिस्ट, ये क्लास एक्सक्लूसिवली एक्यूपंक्चरिस्ट लोगों का है। आप सब लोग एक्यूपंक्चरिस्ट, और आपको सबको मालूम है हमारे पास पेशेंट कैसे आते हैं। हम पेशेंट के लिए लास्ट ऑप्शन होते हैं, बराबर है। सब तरह का एक्सपीरियंस लेके पेशेंट अपने यहाँ आते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कभी कभी आप उसमें लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है, बराबर। पेशेंट ने सब तरह की उपचार पद्धति आजमा के आए हैं, बाद में अपने यहाँ। और इधर भी आने के बाद कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो पेशेंट बोलता है ये तो सुई लगा रहे, आप नीडलिंग कर रहे हैं, ये पहले भी उधर मैंने करके आया, ये भी बोल देता है। तो एक टेंशन हो जाता है कि इसको हम कैसे हटके कुछ कर रहे हैं। भले आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, आप उसको रिलीफ देने वाले हैं, सब उसको ट्रीटमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन वो पेशेंट तो इम्पेशेंट है। उसको लगता है अभी इतना सारा करके ये क्या करेगा अभी। हम्म? इधर 4 दिन उधर 4 दिन करके आया है पेशेंट, और समझो एक्यूपंक्चर भी करके आया है किधर से, उधर भी 2-4 दिन गया, और किसी ने उसको बोला इनके पास जाओ, तो हमारे पास आए। और जब वो बोलता है कि मैं ये एक्यूपंक्चर मैंने किया है, मैंने फलानी जगह जाके, ये नीडल का कुछ नहीं होता है, तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन तैयार करना है कि हम कुछ हटके करने वाले हैं। तो इसके लिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं, ये उसके लिए कि फर्स्ट इंप्रेशन, कि पेशेंट को ऐसे लगेगा अरे इतने दिन मैं जहां सभी जगह घूम के आया, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं मिला कि मैं बैठे बैठे सामने वाला मुझे पेन रिलीफ कर रहा है, इतना इंस्टेंट कि दवा गोली भी अंदर जाने के बाद टाइम लगेगा, और ये इमीडिएट मुझे बैठने के बाद, सामने बैठने के बाद ये हो रहा है। तो क्या होता है, उसके मन में एक आपकी जगह बन जाती है। बाद में आप उसको जो ट्रीटमेंट देंगे, वो सरेंडर हो जाता है। आपकी सब ट्रीटमेंट की, जो भी आप करने वाले हैं उस ट्रीटमेंट का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर से वो सरेंडर है आपकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपको देना है उसके, और इसके लिए ये जो हम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूपंक्चर। और एक्यूपंक्चर का एक एडवांस रूप हम देखने जा रहे हैं, एडवांस। ऐसे हम तो टीसीएम चाइनीज एक्यूपंक्चर करता है, 2-3 हजार पहले की ये उपचार पद्धति, तब से आज भी वो इस तरह से काम कर रही है, अपने को मालूम है। लेकिन इस उपचार पद्धति में बहुत सारे बदलाव आए हैं बाद में, कुछ लोगों ने और उसमें कुछ वर्क किया, रिसर्च किया, और बदलाव लाए। जैसे आप लोगों को मालूम है, आप एक्यूपंक्चर, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर टैन, उसके बैलेंस मेथड है, मास्टर टू के पॉइंट्स है। यानी उन्होंने नया कुछ एक्यूपंक्चर साइंस में जो पहले था उससे भी कुछ और उसमें ऐड ऑन किया। ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर साइंस में जो था, उसको भी फ्रांस के डॉक्टर पॉल नोजियर ने उसको भी और एडवांस कर दिया, अब कुछ अपने सामने रखा। तो इसका मतलब जो साइंस है, साइंस हमेशा अपग्रेड होते जाता है, तो एक्यूपंक्चर साइंस भी अपना अपग्रेड होते जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है ये अपग्रेडेशन, वो पुरानी तरह से उसको तो चिप, उसके ऊपर अपनी श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब बराबर है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया, कुछ लोगों ने उसमें कुछ रिसर्च डाला है, तो वो अपने को स्वीकारना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग। तो इन सब बातों को जोड़ के मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप एक्यूपंक्चर में जो ट्रीटमेंट देते हो, मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देते हो, ये आपको मालूम है। आपको मालूम है कि 12 प्राइमरी चैनल्स होते हैं,
दो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के दो, रेन और डीयू मेरिडियन, ये आपको मालूम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के ऊपर वेसल्स है, ये मालूम है। डाइवर्जेंट चैनल होते हैं, कोलेटरल चैनल्स होते हैं, ये सब आपको मालूम है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में हमने सीखा कि एनर्जी के पाथवेज का, मेरिडियन का अंदर जाल है, और उस जाल के ऊपर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट देने के लिए आपके पास मेरिडियंस है, मेरिडियन के ऊपर पॉइंट्स है, उसकी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं। हजारों, इतने हजार साल अपने गए। अब उसमें नई क्रांति आ गई है कि और भी इजी वे से हम उस साइंस को यूज करने जा रहे हैं, और भी इजी, और उसकी जो इफेक्टिविटी हो और फास्ट। और उसके लिए कुछ लोगों ने काम किया है, जैसे मैंने अभी बोला, डॉक्टर पॉल नेजियर नॉजियर है, हाँ, मास्टर टुंग है, टैन है, डॉक्टर टैन है, डॉक्टर वॉल है। उन्होंने तो लिम्फेटिक सिस्टम के उन्होंने जो पॉइंट अपने दिए हैं, हम्म, जबरदस्त पॉइंट अपने को इन लोगों ने, यानी ऐसे नहीं किया कि जो चलते आया है उसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसे नहीं, इन्होंने कुछ नया ऐड ऑन किया। और इसमें ही प्रोफेसर पार्क जेऊ, इन्होंने भी इसमें बहुत सारा ऐड ऑन किया। आपकी जो मेरिडियंस है, और मेरिडियन का जाल है, ये तो अपने को पता था, जिंगलियो सिस्टम बोलते हैं उसको एक्यूपंक्चर वाले। तो ये मेरिडियन का जाल जो है उसका और भी और डिटेल से स्टडी प्रोफेसर पार्क ने किया। और उन्होंने सीपीएफ मेरिडियंस, उतनी मेरिडियन नहीं तो और भी उन्होंने मेरिडियन दिखाई। कुछ वर्टिकल्स मेरिडियन और भी है, कुछ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, क्योंकि बॉडी में तो वर्टिकली भी एनर्जी फ्लो हो रही है, हॉरिजॉन्टली भी फ्लो हो रही है। इतना ही नहीं, स्पाइरल में भी घूम रही है एनर्जी, स्पाइरल में भी एनर्जी घूम रही है। तो उन्होंने स्पाइरल मेरिडियन ढूंढ निकाली, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इतना ही नहीं, और डीप डीप कोर मेरिडियन करते वो ढूंढ निकाला। ये सब उन्होंने ढूंढ निकाला है, लेकिन हमारे सामने वो साइंस इतना आया नहीं है, उसका प्रचार इतना हो नहीं रहा है। तो इसको पकड़ के, इस सब को मिल के मैं इसको माइक्रो एक्यूपंक्चर का मैं नाम दे रहा हूँ। कि ये जो आगे का जो साइंस है उन्होंने जो दिया है, कि एडवांस लेवल जो है वो और भी एक माइक्रो सिस्टम बन रहे, जितना माइक्रो में जाते हैं उतना इफेक्ट बढ़ता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको मालूम है, बराबर है। हम बोलते हैं बोलने से ज्यादा मौन है, आपको मालूम है मौन की ऊर्जा। तो ये जितना सूक्ष्म में जाते हो उतनी इफेक्टिविटी बढ़ती है, बराबर है ना। एटम बॉम्ब से ज्यादा न्यूट्रॉन बॉम्ब है, क्योंकि एटम का भी अंदर का न्यूट्रॉन के ऊपर जो काम होता है, इतना सूक्ष्म में जाते हो तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ती है। इसके लिए हम बोलने जा रहे हैं कि माइक्रो एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर का ही और इफेक्टिव वर्जन माइक्रो एक्यूपंक्चर बोल रहे हैं। और ये माइक्रो एक्यूपंक्चर, वैसे आपको कोई बुक ऐसे नहीं मिलेगी, माइक्रो एक्यूपंक्चर माइक्रो सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर है हमारे। यानी रिस्ट के ऊपर एक्यूपंक्चर करते हैं, हैंड और फुट के ऊपर भी एक्यूपंक्चर होता है। ये माइक्रो सिस्टम है, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट दे दिया। तो इस डेवलपमेंट को हमें जानना है, उस नए वर्जन को जानना है। तो ये सिस्टम हम सीखने जा रहे हैं, इतनी इफेक्टिव है। इसमें सब तरह के मेरिडियन की चर्चा है। और ये मेरिडियन आप जो अभी इस कोर्स में सीखने जाने वाले हैं, ये आप चाइनीज एक्यूपंक्चर करते हो तो चाइनीज एक्यूपंक्चर के 5 एलिमेंट थ्योरी को भी और अच्छी तरह से, अलग वर्जन, अलग एस्पेक्टिव से, पर्सपेक्टिव से आप उसको अभी समझेंगे इस कोर्स में। तो आप एक्यूपंक्चर को एक अलग पर्सपेक्टिव, ये 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट की रिलेशनशिप, ये भी इधर और भी अलग से समझेंगे। मेरिडियंस को भी अलग समझेंगे हम। और मेरिडियंस के जो इतने पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं, अभी हम माइक्रो सिस्टम में जाते हैं क्या करेंगे, तो मेरिडियंस के सभी पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है अभी अपने को। वो सब बड़ा एक प्लेटफॉर्म अपने सामने खुल रहा है। तो चलो मेरिडियन हम सीखे, मेरिडियन के पॉइंट्स भी अपने को मालूम है, लेकिन ये नई बात थोड़ा हम लोग एक टूल्स के ये ऐसे रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग के पास मेरिडियन का नॉलेज है ही, कौन सा भी आपके पास नॉलेज है, आप कायरोप्रैक्टर हो,
एक्यूपंक्चरिस्ट हो, मसाजिस्ट हो, लेकिन ये जो सीखने जाएंगे, ये छोटी सी बात आप अगर सीखते हो तो क्या होता है, आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो पहले का नॉलेज है उसको और इफेक्टिवली आप यूज करेंगे, और पेशेंट के मन में आपका स्थान निर्माण करेंगे। आपके प्रैक्टिस आपकी थेरेपी के प्रति उसके दिल में एक और कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। कुछ भी कर रहे हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हो, तो भी ये नॉलेज अपने लिए काम आने वाला है। और इतना ही नहीं, प्रोफेशन में तो एक एक्स्ट्रा टूल अपने पास रहेगा ये, इससे हम उपचार भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। अभी थोड़ा टाइम पहले आप में से शशि जी, हाँ वो बोलते हैं तो माइक ऑन था, तो ये पेन मैनेजमेंट वो बोल रहे थे कि पेन मैनेजमेंट का कोर्स, ये पेन मैनेजमेंट है। हाँ पेन मैनेजमेंट है, इसमें पेन मैनेजमेंट है। और ये तो बहुत बड़ी बात है, पेन मैनेजमेंट होना बिना दवा गोली से, बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया में हम लोग देखते हैं कि पेन के साथ, दर्द के साथ जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल है। जितना भी हम काम करते हैं किसी के लिए कि उसका पेन मैनेज करते हैं, तो भी अपने से बहुत बड़ी बात होती है पेन मैनेजमेंट। अपने यहाँ हिंदुजा के एक डॉक्टर है, वो तो वहाँ मुस्लिम कंट्री में, वहाँ के ना, सऊदी अरब में किधर वो जाते हैं ना, तो उनको यहाँ से लेके जाने वाला चार्टर प्लेन पेन मैनेजमेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट इतनी बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पेन मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें आप पेन मैनेजमेंट ही नहीं, उसके साथ उसको आप हीलिंग भी, क्योरिंग भी इफेक्ट देने वाले हैं। अगर उसमें सही तरह से आप और आगे बढ़े तो उसमें पेन मैनेजमेंट के साथ क्योरिंग भी आप कर सकते हैं। कौन सी भी पेन हो, उसको तो आप तुरंत इंस्टेंट उसी वक्त उसको आराम देते हो, और वो भी बिना दवा गोली से, विदाउट एनी रिस्क वो कर रहे हो। तो ये आप सीखने जा रहे हैं, इसको हम माइक्रो एक्यूपंक्चर जो बोल रहे हैं। हम्म? और हम किसी के भी एक्सपीरियंस को भी थोड़ा हम लेते हैं कि किसने कैसे एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये वैसे तो वैसे लगता है, ये ऐसे कैसे होता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, ये कैसे होता है 2 मिनट। और इसके गैजेट्स भी कुछ भी नहीं है, अवेलेबल गैजेट्स इजीली अवेलेबल आजू बाजू में। हम क्या यूज करेंगे, उसमें कलर यूज करेंगे, मैच स्टिक्स को यूज करेंगे, वायर का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, कागज भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसका साइंस मालूम होना चाहिए, उसके पीछे जो फिलोसॉफी है, जो लॉजिक है, वो मालूम होना चाहिए। तो गैजेट्स कौन से भी है, फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं। हमारे एक थेरेपिस्ट है, वो तो ज्यादा फिंगर्स यूज करते हैं। आज अगर पार्टिसिपेंट में हो गए तो अपना एक्सपीरियंस वो बता सकते हैं कि सिर्फ फिंगर्स को भी यूज कर रहे हैं, और तुरंत पेन मैनेजमेंट हो रहा है। तो किसी का हम एक्सपीरियंस को भी ये शेयरिंग करने को बोलते हैं। आप देखेंगे इसका लॉजिक और सब बाद में देखते हैं। और अभी हमारे पार्टिसिपेंट में प्रशब्दी, प्रशब्दी आप हो इसमें। हाँ सर, बोलिए। हाँ, आप, नमस्ते सर। आपका एक्सपीरियंस। हाँ, ये प्रशब्दी जो है, ये बहुत सालों से इसमें काम कर रही है, मेरी पहली स्टूडेंट है ये। हम्म, तो इनके मुंह से ही आप सुनेंगे इनका जो सक्सेस है। और ये इस तरह की ट्रीटमेंट जब करती है, एक इंसिडेंट कोई भी आप शेयर कर सकते हैं प्रशब्दी, बोलिए। हेलो सर। हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं प्रशब्दी जाधव बोल रही हूँ। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल से अभी टीचर्स हूँ। और मैं सर की पहली स्टूडेंट। और मुझे अभी सर के साथ कम से कम 20 इयर्स हो गए हैं। और एक्यूपंक्चर में इतने बेनिफिट्स है कि अभी रिसेंटली मैं पेशेंट का ये बताती हूँ आपको कि मेरा पेशेंट है ना, पैरालिसिस का, उसको ये स्ट्रोक गया था और पूरी बॉडी ट्विस्ट हुई थी। और घर वालों को पता नहीं था, हाफ बॉडी पूरी ट्विस्ट थी, हाफ बॉडी सीधी थी। तो हमने सिर्फ ओनली एक्यूपंक्चर से विद इन 20 मिनट्स में उनको सिर्फ फिंगर पे एक्यूपंक्चर के जो मेरिडियंस है, ओनली 20 मिनट्स में लगा के उसको एकदम रिलैक्स कर दिया और बॉडी ट्विस्ट हो गई। वो 4 हार्स से 2-4 डॉक्टर का सजेशन ले रहा था,
4 आवर्स वही पेन में था, लेकिन कुछ उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और 4 घंटे के बाद उनको मेरा नाम सजेस्ट हुआ कि हाँ, प्रशब्दी मैडम ऐसे ऐसे करती है। तो कॉल करके मुझे बुलाया, विद इन 20 मिनट्स में ओके हो गया। और वो अभी हैप्पीली है कि वो बोलता है कि मैडम, ये जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है वो बहुत बेनिफिट देता है, कि जो डॉक्टर एमबीबीएस उन्होंने मुझे जो जो मेडिसिन या पेन किलर दे के गए वो काम नहीं कर पाए। और मेरा एक्यूपंक्चर में सिर्फ 20 मिनट्स, यानी इतना इजी था, और मैं 4 घंटा सरवाइव हो गया। थैंक यू। यानी हाँ, थैंक यू सर। एक्यूपंक्चर का इतना बेनिफिट है, तो आप सब लोग सीखना चाह रहे हो, वो बड़ी बात है। आप लोगों को गुड विशेस। और आप भी मेरी तरह और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि एक्यूपंक्चर में इतना वर्क होगा क्या, क्योंकि 20 ईयर के पहले ही जब मैं इस फील्ड में आई थी, तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं। सर से हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अपने सीनियर से हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होता। सीनियर से सलाह लेते लेते आप इतना इम्प्रूव हो जाते हैं, कि पॉलिश हो जाते हैं, कि आपको ही पता नहीं चलता कि ये मिरेकल्स कैसे आपके लाइफ में घटता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया एक्यूपंक्चर का, बाद में जो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो उन्होंने सिर्फ फिंगर के ऊपर ही दिया। जैसे मैंने बोला माइक्रो एक्यूपंक्चर क्यों बोल रहे हैं, तो मेरिडियन को जो भी है उसको हम फिंगर के ऊपर ला के भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और यही बहुत बड़ी बात प्रोफेसर पार्क ने अपने को दे के गए हैं। कि सिर्फ फिंगर के ऊपर भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पूरी मेरिडियन लेने के बजाय सिर्फ फिंगर के ऊपर उस मेरिडियन को देख रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो तुरंत हम लोग कभी कभी बीमारी को भी ठीक करते हैं। जैसे कोई भी पेनफुल कंडीशन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक हो, या घुटने का दर्द हो, एब्डोमिनल पेन हो, या किसी को वॉमिटिंग लग रही है, फंक्शनल भी है, अगर जो भी सिम्टम दिख रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो उसमें तुरंत उस सिम्टम के ऊपर आप ट्रीटमेंट देते हो तुरंत। वो सिम्टम की डिसीज बनने के पहले भी ट्रीटमेंट होती है। समझो मुझे अभी जोर से सर दर्द हो रहा है, तो ये सर दर्द किसी कारण कुछ भी है, हम गोली लेके उस सर दर्द का कारण तक जाते नहीं, गोली लेते हैं, पेन किलिंग हो जाता है। बाद में फिर से वो बात उभर आती है। बाद में क्या होता है, उसकी डिसीज बनने वाली है आगे जाके। कोई भी अंदर से कुछ डिसीज है वो बनेगी, जिसका वो सर दर्द दिख रहा है। सर दर्द एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक रूप दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वो सर दर्द आया है, और आपने तुरंत उसको इस तरह से कोई मैग्नेट उसके ऊपर काम किया, तो जो एनर्जी का अंदर इम्बैलेंस कुछ चल रहा है वो उधर ही ठीक हो जाता है। यानी उसकी डिसीज बनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रिवेंटिव मेजर भी इसमें हो जाता है। किसी को वॉमिट हो रहा है, तुरंत आप एक मैग्नेट लगा रहे हो, उसको पूछते हैं अभी कैसे लग रहा है तेरे को, वॉमिटिंग नौशिया आ रहा है क्या, तो वो तुरंत बता देगा क्या होता है। किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, समझो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसी का रुक नहीं रहा है, तुरंत एक मैग्नेट लगाते हैं, काड़ी लगा देते हैं या कलर भी लगा देते हैं, और तुरंत वो बता देता है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब कोई सिम्टम्स सामने दिख रहे हैं, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट देने जाएंगे, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम बहुत काम उधर ही काम करेगी, और उसके मन में एक अपनी जगह बना देगी। बाकी डिसीज की चर्चा हम बाद में आगे जाके, इसमें डिसीज की चर्चा भी है सब। लेकिन इस कोर्स में मैं इतना आपको दे रहा हूँ कि आप कोई भी, आप जो भी कैसे भी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उधर, आप अपना एक अलग हट के कुछ पहचान बना सकेंगे इसमें। इसके लिए कोर्स मैंने वैसे डिजाइन किया कि आप इसमें मेरिडियन के ऊपर तो ट्रीटमेंट देंगे, चाइनीज मेरिडियन की ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद में मैंने जो बोला स्पाइरल वाली ट्रीटमेंट है, स्पाइरल मेरिडियन, अपने अंदर स्पाइरल मेरिडियन भी चल रही है। जैसे कोई बोल रहा है मेरा राइट लेफ्ट हिप में भी तकलीफ है और राइट शोल्डर में भी तकलीफ है, तो हो सकता है वहां से एक स्पाइरल मेरिडियन का एक मेरिडियन वहां से जा रही है, जो यहाँ से घूम घूम के आ गई है, और यहाँ हिप से आके इधर ये कंधे से होके ऊपर जा रही है। तो उस मेरिडियन को अगर हमें पहचान हो गई उस मेरिडियन पे, तो एक कोई हम मैग्नेट लगाए, कलर लगाए, या काड़ी लगाए, कुछ भी अगर उस मेरिडियन के ऊपर लगाते हैं, तो दोनों जो उसको दर्द है दो जगह का, वो तुरंत एक काड़ी से एक मैग्नेट से ठीक हो रहा है। तो इसकी सब इंफॉर्मेशन, इसका सब नॉलेज जो है, तो ये स्पाइरल मेरिडियन सिस्टम बोलते हैं।
कोई मेरिडियंस ऐसे भी है अंदर जिसको हम कोर मेरिडियन बोलते हैं, एकदम अंदर। कोई बीमारी आप बहुत दिन से उसको ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी जा नहीं रही है, या तो कम होती है, फिर से आ रही है। तो कभी कभी हम एक्यूपंक्चर करते हुए भी अपने को ये देखने को मिलता है। तो इसका मतलब बीमारी इतनी अंदर कोर तक गई है, तो उसके लिए कोर मेरिडियन भी है, कोर मेरिडियन है। तो उस कोर मेरिडियन की भी चर्चा जो आपने एक्यूपंक्चरिस्ट हो, आपने अभी तक देखी नहीं होगी, सीखी नहीं होगी। तो कोर मेरिडियन है, स्पाइरल मेरिडियन है, कोई वर्टिकल्स मेरिडियन बॉडी के अंदर से, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस है। तो इसका ही वर्टिकल का मेरिडियन का कुछ पार्ट आपने एक्यूपंक्चर में देखा, जोन थेरेपी में। तो जोन सिस्टम जो है उसको भी इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये जो कोर्स अपना एक मल्टी फैसिलिटेटेड होगा। हम्म? ज्यादा उसमें ये सब बातों को और सब प्रैक्टिकल कैसे हमें यूज हो जाएगा प्रैक्टिकली। यानी इसके 15 लेक्चर के बाद आपको इतना तो कुछ मालूम होगा कि आप किसी को भी, ऐसे नहीं कि मिला है नॉलेज लेकिन यूज भी नहीं हो रहा है, ये तो रूटीन में यूज होने वाला है। अभी किसी को अब भी लग रहा है एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन है, तुरंत आप उसको एक मैग्नेट या कुछ करते, या मैच स्टिक लगाते हैं, काड़ी। हम्म, एक काड़ी को तोड़ के आप जब लगा दे, इसको कहाँ लगाने का है वो सीखना है अपने। और तुरंत उसको आराम आ रहा है। काड़ी नहीं है ना, तो वायर का टुकड़ा भी लेते हैं, ये कोई वायर है ये सीधा, हाँ इसका भी एक टुकड़ा लेते हैं इसका, और वो भी अगर यूज करते हो तो भी आराम आ जाए। यानी कोई भी चीज आप लेते हो जिसके दो एंड है, तुरंत आराम हो रहा है। एक नई बात है, कोई तो फिंगर्स लेके यूज कर रहा है। फिंगर्स की डेयरिंग हम सब लोग नहीं करते, क्योंकि अंदर से हम थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि जब फिंगर्स यूज करेंगे तो एनर्जी फ्लो हो रही है। तो कभी कभी अपनी एनर्जी स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, कॉन्फिडेंस लूज है, तो उतना इफेक्ट कभी कभी नहीं मिलेगा। इसके फिंगर्स के बाहर इसमें जाते नहीं, और लोग कभी कभी क्या हो जाएंगे, लोगों को लगेगा ये कोई जादूगिरी जादूगिरी है। ये कुछ ये हो रहा है। तो लोग जल्दी उधर मुड़ जाएंगे जादूगिरी में। तो अपनी कोई जादूगिरी नहीं है, साइंस है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। लेकिन लोगों को लगेगा और फिर बाबागिरी बढ़ेगी। अपने को बाबागिरी को बढ़ाना नहीं है, ये सबको पॉसिबल है, ये समझाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर पूजा शुरू हो जाएगी। जिसने फिंगर लगा के ठीक कर रहा है, तो फिंगर बाबा तैयार हो जाएंगे, बराबर है। तो अपने को फिंगर बाबा बनना नहीं है। हाँ, तो लेकिन उसका साइंस है। जब आपके पास कोई भी गैजेट नहीं है, तो सिर्फ फिंगर से भी काम करें, वो ऑप्शन है अपने पास। लेकिन कलर से लेके सब कुछ, कोई भी चीज को लेके, तो इजी अवेलेबल गैजेट्स है, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हाँ, इजी टू यूज है, और फॉर एनी वेयर एनी टाइम, किधर भी ये यूज करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एनी टाइम, और किसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का ये सब कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अभी इसमें कभी कभी आप देखते हैं कि अपने को भी ऐसे नहीं लगता है, ऐसे हो सकता है क्या। तो इसको लॉजिकल सब कुछ हम बता सकते हैं। अभी एक दूसरा एक हम लोग वीडियो, अगर थोड़ा, अभी राज हमारे साथ में एक राज मनोहर जी है, वो भी बहुत सालों से इसमें काम करे, उसके भी उनके भी बहुत एक्सपीरियंस, उनके घर के एक्सपीरियंस। उनके पिताजी के लिए एक बार एम्बुलेंस को बुलाया गया था, और उसके पहले ही इन्होंने कुछ किया और एम्बुलेंस को पीछे जाना पड़ा। तो राज जी, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं? तो थैंक यू वेरी मच। मेरी जर्नी सुरेश जादव जी से 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 साल के पहले मुझे सोराइसिस हुआ था, और कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर मुझे सोराइसिस नहीं होता तो ये जर्नी मेरी शायद शुरू नहीं होती, और सुरेश जी के कांटेक्ट में भी नहीं आता। सो इस तरह से 10 साल पहले मैंने सोराइसिस के लिए बहुत कुछ किया था, इधर उधर बहुत भटका था। इवन लीच थेरेपी तक ट्राई किया था जहां पर पैरों में था, लेकिन नहीं फायदा हुआ था। फिर जादव जी ने बताया और फायदा हुआ तो सीखना शुरू किया।
और उसी दौरान मेरे डैडी गांव से इधर आए थे, और ओल्ड एज की वजह से काफी इश्यू थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट 2 इयर्स ऑफ हिज लाइफ एक भी विजिट नहीं हुई डॉक्टर की, एक भी नहीं। और उनको कई जाने कई कई बीमारियां थी, हाई बीपी, हार्ट के इश्यू, डायबिटीज, क्रिएटिन हाई, चलते चलते गिर जाता था, वर्टिगो। तो इस तरह से कई बीमारियां थी, लेकिन फैंटास्टिक रिजल्ट मिले। तो कई एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूंगा तो इतने एक्सपीरियंस है कि जितना हिसाब नहीं। जॉइंट पेन, बैक पेन में तो अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। ऑलवेज मेरे पास मैं डायग्नोस्टिक प्रोब रखता हूँ, जीबी रखता हूँ, तो इमिजिएटली कलर्स भी रखता हूँ अभी तो, क्योंकि कलर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। एक मेरे जीजाजी को ही बैक पेन था, तो मुझे मिले, बोले कि किस तरह है। मैं बोला बैक पेन रहता है, और उनको कुछ अजीब तरीके से सडनली होता था, खड़े रहने में होता था। और उन्होंने कुछ स्पाइनल पे कुछ 2-3 इंजेक्शन भी लिए थे। और घर पे आए थे, तो मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने एक सिंगल ट्रीटमेंट की, और उसके बाद में वो बैक पेन अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, कोई कोई तकलीफ नहीं है। कंप्लीटली चले गया बैक पेन, उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं हो रही। मेरी ग्रैंड डॉटर को यूरिन ब्लॉकेज था। सुबह उसकी मम्मी ने बताया कि यूरिन पास नहीं हो रहा है। इट वाज न्यू थिंग, तो आई ऑल्सो अप्लाइड सम कलर। लेकिन हाफ एन आवर में उसने 4 बार यूरिन पास किया, और उसके बाद में से प्रॉब्लम नहीं आया। ये तकरीबन वो 1 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले। हाथों में कुछ कलर लगाए, और यूरिन ब्लॉकेज निकल गया। तो ऐसे कई चीज है जो ताज्जुब लगता है कि इस तरह से किस तरह से होता है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ये लगता था कि किस तरह से मैजिकल होता है, लेकिन जब साइंस में जाते हैं, देखते हैं, पता चलता है इट्स ऑल साइंस एंड आर्ट बोथ। ऐसा नहीं है खाली ये है, बोथ का कॉम्बिनेशन जब रहता है तो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट मिलते हैं। एंड आई ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू डॉक्टर सुरेश जादव के ही हैज स्टार्टेड माय ऑन दिस जर्नी। यस, थैंक यू वेरी मच सुरेश जादव। थैंक यू राज जी। तो अभी हम आज आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ लेक्चर ले सुन के जाएंगे, तो कुछ लेके भी जाना है आपको। मैं ये नहीं कि आप आगे क्लास करेंगे उसमें आएंगे, तो आप तो सुनने वाले हैं, उसमें भी देखने वाले हैं। लेकिन समझो किसी को क्लास नहीं हुआ, आगे जाके पॉसिबल नहीं है, फिर भी आज का आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। आज जो हम देखते हैं वो आज से ही, अभी से आप यूज करेंगे, उसको देखते हैं। एक इजी ये देखते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो एक उसका एक पार्ट मैं आपको दिखा, आपके सामने रखता हूँ, उसका डेमो दे रहा हूँ मैं। तो समझो, अभी यहाँ से कुछ इस पार्ट में मेरे कुछ दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, या नाक ब्लॉकेज है, या मैं देख रहा हूँ थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम अभी है, या पेट एब्डोमिनल इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, नीचे नाभि के नीचे, या वहाँ नीचे यूटेराइन्स, अगर लेडी है तो यूटेराइन प्रॉब्लम है, या यूरिनरी ब्लैडर वाला प्रॉब्लम है, जो भी है जेनेटल तक का। तो ये सामने कुछ प्रॉब्लम अभी सिम्टम्स उसके दिख रहे हैं, समझ रहे हैं उसके सिम्टम्स, कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं। पेनिंग ही है ऐसे भी नहीं, उसको कुछ और भी कुछ लग रहा है, यानी सिम्टम्स उसके सामने है। तो क्योंकि हम जा रहे हैं सिम्टम्स को तुरंत उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, तो दिखने वाले सिम्टम्स, मैं बाकी डिसीज की बात नहीं कर रहा है। समझो आप बोलेंगे डायबिटीज में क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि उसका जो है ये सिम्टोमेटिक, ये सिम्टम देख के नहीं ट्रीटमेंट है। तो अभी ये सिम्टम दिख रहे हैं, समझो उसको पेट में मरोड़ हो रही है, जो भी है, या यहाँ कुछ बर्निंग सेंसेशन लग रहा है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन लग रहा है, हेवीनेस लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, जो भी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बोल रहा है, आपके सामने आया है, वो बैठा है पेशेंट और ये बोल रहा है, तो तुरंत हम उसको क्या कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये जो सेंट्रल जो लाइन है,
इस लाइन को यहाँ पकड़ना है। ये अंगूठे की सेंट्रल लाइन आप देखो, ये सेंट्रल लाइन अंगूठे की सेंट्रल लाइन। इस अंगूठे को आप दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने वाली बीट सेंट्रल लाइन को आप देख रहे हैं, सेंट्रल लाइन। इस सेंट्रल लाइन के ऊपर आप एक मैग्नेट अगर लगाते हो, एक मैग्नेट जिसको स्टिक मैग्नेट या बार मैग्नेट बोलते हैं, तो ये स्टिक मैग्नेट, ये इस मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल है, दो कलर है उसके। तो ये अगर आप इधर लगाते हो, कैसे लगाना है, तो आपके पास ये मैग्नेट है और ये वाली माइक्रोपोर नाम की ये टेप है, माइक्रोपोर कागज की ये टेप है। तो ये टेप को मैंने लिया है। ये टेप मार्केट में केमिस्ट के पास मिलती है, आपको मालूम है, आप एक्यूपंक्चरिस्ट हो, आपको मालूम है। तो ये मैग्नेट को मैंने इधर ये सेंट्रल लाइन पे मैंने लगा दी है। हाँ, ये लगा दी मैंने मैग्नेट। मैग्नेट लगा दिया, और मैं उसको बोलूंगा कि अब क्या हो रहा है देखो, आपके सिम्टम में क्या हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है, ये मैग्नेट मेरा काम कर रहा है। लेकिन वो बोल रहा है बात कुछ बढ़ रही है, बढ़ रही है अगर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नेट को उल्टा करें, रिवर्स करेंगे। तो ये मैग्नेट मैंने निकाला और फिर उसको पलटी किया, मैंने उल्टा किया, यानी ऊपर का एंड नीचे, नीचे का ऊपर, और फिर से लगाया उसी सेंट्रल लाइन पे लगाया। और फिर मैं उसको पूछूंगा अभी बताओ क्या होगा। तो क्या होता है, तुरंत वो मैग्नेट उधर काम करता है। जब काम करता है तो रिलीफ तुरंत हो रहा है। समझो पहले सिम्टम एग्रीवेट हुए थे, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज की हो गया। क्योंकि यहाँ हम जो बोले कि आपके एक्यूपंक्चर की मेरिडियन समझो सेंट्रल में कौन से रेन मेरिडियन है, तो रेन मेरिडियन भी है। अगर रेन मेरिडियन का प्रॉब्लम है तो रेन मेरिडियन है। एक सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन करके है, उसका प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम के लिए भी ये काम करने वाला है। अंदर कोर मेरिडियन है, उसके लिए भी है। तो कौन से मेरिडियन में क्या हुआ अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए हम एक मैग्नेट लगाए। अगर किसी भी मेरिडियन पे उसका इफेक्ट गलत जा रहा है तो तुरंत आपकी बॉडी बोल रही है, तो तुरंत हम निकालेंगे, उसको उल्टा करेंगे। उसके एनर्जी के डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत हम कर रहे हैं। तो ये मैग्नेट इस तरह से हम लगा रहे हैं। समझो अभी आप बोलेगे मैग्नेट नहीं है, तो क्या करेंगे, मैग्नेट नहीं है तो काम चलने वाला है। मैग्नेट को क्यों लगा रहे हैं, तो मैग्नेट का एंड है ना, वो समझ में आता है। एंड उसका एक येलो और एक व्हाइट है। तो मैग्नेट का फायदा ये होता है, आपने लगाया आज और उसको आराम हो गया, फिर कभी अगर वही बात फिर से आ गई, तो फिर उसको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, मैग्नेट ले लेगा, उसको मालूम है ऊपर व्हाइट था और नीचे येलो था, मुझे आराम आया, तो डायरेक्ट इधर लगाएगा अपने लिए और आराम ले लेगा। यानी फिर उसको देखने की, ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं। इसके लिए मैग्नेट वो उससे काम कर रहा है। लेकिन मैग्नेट नहीं है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि जिसको दो एंड है जिस चीज को, वो लगाएंगे। तो आपने क्या किया, ये जो काड़ी है, हाँ माचिस की काड़ी है, इसका मैंने ये तोड़ दिया, ये मैंने लगा दिया इधर, ये सेंट्रल लाइन पे लगा दिया मैंने, ऐसे ही मैग्नेट जैसे। और वही क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है बता दो मुझे। उसको कोई कल्पना करने को नहीं बोलेंगे, हिप्नोटिज्म जैसे, हिप्नोसिस नहीं कर रहे हम लोग कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फील करो फील करो, कुछ नहीं। जो हो रहा है वो देखो, इतना ही बोलेंगे। क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है ना, तो ठीक है, उसको उल्टा करेंगे, उस काड़ी को उल्टा करें, और फिर से पूछिए। तो इतना ही कि आपको दो एंड वाली, अभी काड़ी का क्या होता है कि सेकेंड टाइम अगर कुछ हो गया, तो आपको ये काड़ी का फिर से ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम नहीं इसका कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल होता है हर जगह, तो मालूम नहीं इसके लिए। वो हम सीखेंगे जब पूरे कोर्स में। अभी अभी के लिए आपको ये सीखना इस 10-15 मिनट में नहीं होता है। लेकिन इतना तो आप कर सकते हो। कोई बता रहा है ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी मेरे नाक से पानी जा रहा है, अभी तुरंत, अभी राइनाइटिस अभी शुरू हो गया, मैंने ये काड़ी इधर लगा दी, और तुरंत देख रहा हो कि और पानी लग रहा है क्या, जा रहा है, नहीं, उसको उल्टा करो। अगर नहीं आराम आ रहा है तो उल्टा करो। मुझे यूरिन इनकंटिन्यूंस हो रहा है, मैं ये मैग्नेट लगाऊंगा या काड़ी लगा होगा, और पूछ रहा हो क्या हो रहा है, आप देखो, थोड़ा टाइम रुक के देखो, चाहे तो रुक के देखो। और फिर वो बोलता है नहीं नहीं पहले से है, तो उल्टा करके। तो ये आपको करना है। हम्म, इतना इजी। इसका बहुत सारा जब आप सुनेंगे, उसका लॉजिक ये करेंगे, तो और भी सभी बातों को आप कौन सी
कौन सी डिसीज है, उसमें क्या करना है, कहाँ लगाना है, और जगह होगी। लेकिन ये मैंने एक ही बताया कि ये सामने से, क्योंकि आपके घर में किसी को भी अभी भी काम कुछ करना है तो यहाँ लगाएंगे। यही, अगर बैक साइड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरा इधर ऑक्सीपिटल हेडेक चालू है, सर्वाइकल का कुछ इश्यू हो रहा है अभी, ज्यादा सर्वाइकल के कारण हाथ में दर्द आ रहा है या नमनेस आ रहा है, सिम्टम दिख रहा है, तो अपने को अगर मालूम है ये सर्वाइकल के कारण है, उसको वर्टिगो, सर्वाइकल के कारण अगर ये कुछ हो रहा है, चक्कर जैसे हो रहा है, अपर बैक, लोअर बैक, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये है। हम्म, पैर के ऊपर भी उसका पेनिंग जा रहा है, तो अगर अपने समझ में आ गया ये सेंटर, यानी लंबर, कमर की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी सेंट्रल रीजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो सेंट्रल, जैसे फ्रंट की सेंट्रल रीजन को यहाँ लगाया तो इजी है आपको, बैक सेंट्रल रीजन के यहाँ लगाएंगे, बराबर। ये मैग्नेट बैक, ये सेंट्रल लाइन इसकी, हाँ, मध्य रेखा इसकी, और उसके ऊपर ये लगा दिया मैंने, चिपका दिया, तुरंत उसको आराम देखने को मिलेगा। सिम्टम उसके बढ़ रहे हैं तो यही है कि उसको उल्टा करना है, उसके पोल्स को बदलना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ये तुरंत अभी भी आपके, कोई भी किसी को भी आपको देना है ट्रीटमेंट, तो इस तरह से दे सकते हैं आप। इतना ही नहीं, तो अभी कुछ नहीं है तो मेरे पास ये वायर का टुकड़ा भी होगा, ये कोई भी, इसको भी दो एंड तो रहेंगे, हाँ, इसके भी दो एंड है, ये दो एंड उसके भी मिले। तो दो एंड है तो मैंने ये लगा दिया, दो एंड, हाँ, चिपका दिया, इधर या इधर चिपका दिया, तुरंत आराम हो रहा है, तुरंत। ये साइंस अगर मालूम है, कुछ नहीं मिला, मेरा बाल, अपना बाल वहां लगा सकते हैं, उसको भी दो एंड रहेंगे। देखो, ऐसे लगता है अटपटा ही कि ऐसे होगा, लेकिन उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ है। सिर्फ इतना करो, दूसरे के लिए अपना बाल निकाल के मत देना, नहीं देना है, नहीं तो आपके माथे पे बाल नहीं रहेंगे, सर पे। लोगों को लगे इसमें कुछ जादू है। उसके बाल को आप ले सकते हो वहाँ, हाँ, लगाने के लिए। यानी इतना ये दिखने में चमत्कार दिखता है, चमत्कार लगता है। अभी एक अपने पास एक पेशेंट का भी एक वीडियो आप देख सकते हैं, एक सुदीप सुगाले करके एक पेशेंट था, उसको उठा के लाए थे, उसका जरा आप वीडियो सुनेंगे। दोन हजार 11 साली मला स्लीप डिसचा त्रास झाला. त्याच्यामध्ये मला उठताच येत नव्हतं. तर वडिलांनी पटकन मला डॉक्टरांकडे नेलं. तर त्यांनी एम आर आय स्कॅन वगैरे केले. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की गादी सरकली आहे आणि गाठ आहे कमरेमध्ये. तर त्यांनी सांगितलं की कदाचित ऑपरेशन करायला लागेल. ऑपरेशन करायला लागेल म्हटल्यानंतर घरचे थोडे घाबरले आणि सबस्टिट्यूट शोधायला लागले की ह्याच्याबद्दल अजून दुसरं काय उपाय करू शकतो आपण. तर डॉक्टर माहित सुरेश जाधव माहित आहे. यांच्याबद्दल सांगितलं आणि त्यांच्याकडे मला तसंच उचलून नेलं आणि तिकडे डॉक्टरांनी मला 5 मिनिटात माझ्या पायावर चालायला लावलं सरळ, की त्यांनी त्यांचे सुया आणि मॅग्नेट्स वगैरे लावून 5 मिनिटात मला बरं केलं. ही एवढी सुयोग उपचार बरं केलं थेरपी. म्हणजे नेमकं काय केलं? बरं केलं म्हणजे मला एवढ्या पेन होत होत्या की मी माझ्या पायावर उभं राहू शकत नव्हतो. ते मी 5 मिनिटात माझ्या स्वतःच्या पायावर उभा राहिलो आणि म्हणजे वेदना पूर्णपणे गेल्या? पूर्णपणे बरं झालं मला. 5 मिनिटात वेदना गेल्या? पाचच मिनिटात मला त्याचा अनुभव आला लगेच, की म्हणजे आम्हाला असं वाटलं हा चमत्कार झाला, एका प्रकाराने चमत्कार झाला, की एवढ्या फास्ट कुठलाच आपल्याला रिलीफ मिळत नाही. एक सॅरिडॉन गोळी घेतली तरी आपल्याला डोकं 10 मिनिटानंतर थांबतं. पण ही उपचार पद्धती एवढी फास्ट आहे की त्याच्यामध्ये मला 5 मिनिटात बरं झालं. मी माझा पाय स्वतः टेकायला लागलो आणि चालायला लागलो. जसं मला उचलून नेलेलं डॉक्टरांकडे, तसं मी माझ्या स्वतःच्या पायावर उभा राहून चालत घरी आलो. म्हणजे निघताना चालत नाही? निघताना एकदम चालत आलो. चालत आलो. हा, एकदम चालत आलो. आणि त्याच्यानंतर 10-12 सिटिंग झाल्या डॉक्टरांकडे आणि पूर्णपणे त्याच्यातनं मला डॉक्टरांनी बरं केलं. आज 2011 ते 2015 पर्यंत, आज 15 चालू आहे, पण अजिबात मला कमरेविषयी तरी कुठलाच त्रास नाही की. त्याचं पूर्ण क्रेडिट डॉक्टर सुरेश जाधव आणि त्यांची उपचार पद्धती सुयोग उपचार पद्धतीला जातं. त्याबद्दल मी डॉक्टर सुरेश जाधवांचे मनापासून आभार मानतो. तो ये हम लोग देख रहे हैं कि
ये एक्यूपंक्चर का ही बाद में हमने एक्यूपंक्चर किया। इसमें जो मैं बोला कि माइक्रो सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर, या इसको ही हम कभी कभी इसको ही क्या करते हैं, जो मैंने बोला कि प्रोफेसर पार्क जेऊ, इन्होंने ये सिस्टम को लाया है और भी डिटेल में करने के लिए, एक्यूपंक्चर साइंस को ही उन्होंने और डिटेल करके दिया, तो उसको हम यूज कर रहे हैं एक्यूपंक्चर के साथ। ये सब एक्यूपंक्चर करते हुए इसको हम उसके जो भी, अगर आप उसमें भी डिटेल कर सकते हो तो उसमें डिटेल भी है, लेकिन आपको डिटेल जाना नहीं है तो इतना भी करेंगे तो भी आपको। नहीं आना। हेलो, हेलो। तो इसमें अभी जो मैंने बताया वो तो उसका एक पार्ट बताया। इसमें एक आपको एक प्रिकॉशन लेनी है। आपने ये लगाया, आराम तो हो गया। आराम होने के बाद इसको बहुत सारा समय इसको लगा के रखना नहीं है, आराम होने के बाद उसको निकालना है। ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको लगेगा और हमें ये बहुत एक आदत है ना, मिलता है तो और तो इसको और नहीं करना है। आराम हो गया, निकाल के रखना है। दूसरी बात, रात को सोने के समय अगर लगा रहे तो नींद में जाने के पहले निकाल देना है, क्योंकि नींद में जाएंगे और इसका जो काम है वो चालू रहेगा, और कभी कभी एक पिक पॉइंट पे जाके ढलान उसका नेगेटिव साइड भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको नींद में जाने के पहले उसको निकालना है, घर वालों को बताना है कि ये निकालना है, और सो गया मीन्स उसको रिलीफ तो हो गया, बाद में निकाल के रखो। ये एक प्रिकॉशन लेना है। लेकिन ये दो बातें मैंने जो बताई, ये अभी भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसमें। इसके सारे, आप अगर मेरिडियंस के बारे में आपको पता है तो मेरिडियंस को कैसे यूज करना है, वो भी आप एक्यूपंक्चरिस्ट लोग हो तो एक्यूपंक्चर में आपको मेरिडियन का पता है, 5 एलिमेंट्स का पता है, तो कौन से एलिमेंट को कम ज्यादा करना है ये तुरंत आप करेंगे। ये इजी टू यूज टूल है अपने पास। आप जो मेरिडियन में लॉन्ग एक्सिस चैनल जो यूज करते हैं, तो लॉन्ग एक्सिस चैनल को इधर बहुत इजी से यूज कर रहे हैं आप, बहुत इजी। लॉन्ग एक्सिस चैनल को समझना भी आपको अगर मुश्किल हो रहा है तो यह इजी यूज करेंगे आप। तो इस तरह से इसमें आपको ये मिल सकता है। ये 15 दिन के लेक्चर्स हो गए, 1.5 घंटे करीबन लेक्चर्स। कभी 15 से ज्यादा भी लेक्चर हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो सर इसमें एक मिनट। काम को, हाँ बोलिए। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इनको एक अच्छी बात बताती हूँ कि एक्यूपंक्चर का एक फायदा क्या होता है कि हम इसमें आने के बाद सब डॉक्टर्स हमें बुलाने लगते हैं। अभी जस्ट जो रिसेंट हुआ ना पेशेंट का, जो इनको इंसिडेंट बताया, तो अपने बदलापुर का जो डॉक्टर झुंझार राव है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अपना कार्ड लेके आइए, मेरे पास जितने भी पेशेंट्स थे मैं आपको रेफर करता हूँ। क्योंकि मुझे भी वो पेनिंग में पेशेंट को रखना और मेडिसिन पे कैरी ऑन करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यानी हर एक डॉक्टर, और मैं राम रक्षा हॉस्पिटल में बैठती हूँ, तो वो भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुझे अपॉइंट किया है। उसके साथ साथ अभी वही एरिया के जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने पेशेंट भेज रहे हैं। ये बेनिफिट है एक्यूपंक्चर साइंस का अपने लिए। यानी सभी को यही बोलती हूँ कि आप इस फील्ड में आने के बाद आपको भी सभी डॉक्टर वैसे ही आपको बुलाएंगे, विथ रिस्पेक्टफुली, कि मैम आप तो आइए या सर आप आइए, और आपका रिस्पेक्ट होता है। और ये सब एक्यूपंक्चर साइंस की वजह से, और जादव जी सर के पास आप सीखने के बाद आपको ही खुद को ये एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्या है इसका बेनिफिट और कैसे आप आगे ग्रो कर रहे हो लाइफ और अचीव बहुत कर रहे बढ़िया, हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू वाह। सर। हाँ। तो ये आपने प्रसाद जी के मुंह से सुना कि उनको कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उनके नर्सिंग होम में वहां उनको कैबिन दी, क्योंकि उन्होंने भी उसका एक्सपीरियंस देखा, उनके घर वालों के लिए भी देखा, और इसके लिए तो ये जो हम कर रहे हैं एक्यूपंक्चर साइंस को, और इसमें जो मैंने बोला कि प्रोफेसर पार्क जेऊ की जो फिलोसॉफी है उसको हम सुजोग बोलते हैं, लेकिन जो सुजोग आपके सामने है, लोगों के सामने है कि वो सीट लगाते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया उन्होंने देखे गए, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं है क्या है वो तो। मैं उसी साइंस में, मैंने उधर मास्टरी भी है मेरी। हाँ, उनका भी ऑथराइज मास्टर लेवल तक मैं गया हूँ। जो गोल्ड और मास्टर लेवल होती है, गोल्ड और मास्टर लेवल दोनों भी मैंने किया। तो उसमें और प्रोफेसर पाल के 10 इयर्स में कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में मैं ये सब सीख रहा था। तो एक्यूपंक्चर और इसको कैसे जोड़ के क्या कर सकते हैं, ये हम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे यहाँ 2-2 महीने की सिटिंग नहीं चलते हैं। 95 में जब मैं कर रहा था एक्यूपंक्चर सेंटर, तो 2-2 महीने की सिटिंग चलते थे, आपको भी मालूम है।
हाँ, 15 दिन की सिटिंग हो गई, बाद में आपको थोड़ा गैप देना है, फिर 15 दिन आओ, 15 दिन आओ। बड़े बड़े सभी एक्यूपंक्चर सेंटर में ये होता है। मेरे यहाँ ये ऐसे 2 2 3 3 महीने की नहीं होती है सिटिंग, क्योंकि मैं ये कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ इसका। और कोई गलत भी नहीं है ना, एक्यूपंक्चर साइंस का ही मैं एक एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूँ, एक्यूपंक्चर साइंस का। यानी एक्यूपंक्चर के सब रिजल्ट्स, उसके साथ उसका एडवांस। और एडवांस तो ऐसे भी आप देख रहे हैं कि कोई इसके अंदर अगर डॉगमा है कि हाँ, एक अलग से कि नहीं मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, हाँ भैया हम एक्यूपंक्चरिस्ट ही हो, हम लोग एक्यूपंक्चरिस्ट है। तो एक्यूपंक्चर में नया जो आ गया वो आपने स्वीकार तो लिया है। डॉक्टर टूंग को स्वीकारा है आपने, डॉक्टर टैन को स्वीकारा, डॉक्टर वॉल को स्वीकारा, स्वीकार लिया है। हाँ, करिकुलर में पी नॉजियर को स्वीकारा है। तो वैसे ही प्रोफेसर पार्क ने भी आपको बहुत सारा कुछ दिया है। लेकिन जो सो कॉल्ड रहते हैं ना, उनको ऐसे लगता है नहीं नहीं, ये एक अलग से कंपटीशन की तरह उस कॉम्पिटिटर करके समझते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये साइंस उतना, ये साइंस लोगों के सामने जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इतना ही आ गया कि लोगों को लगता है वो कुछ दाने लगाते हैं ना, तो वो वाला साइंस नहीं, बहुत आगे आगे बहुत पूरा एक्यूपंक्चर उसके साथ में है, और इजी टू यूज वाला। तो ये है, उसका कुछ पार्ट लेके मैं आपके सामने इसका एक सिलेबस दे रहा हूँ। तो ये कोर्स की फीस जो है, आपको मालूम है इसकी 7,000 फीस है। और आज अगर रात के 12 के पहले आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसको 1,000 का कंसेशन है उसको, तो उसकी फीस 6,000 है। दूसरी बात, अगर कोई डिप्लोमा, एक्यूपंक्चर डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है, उसके लिए कंसेशन है, उसके लिए 5,000 की ये फी है, 2,000 उनको कंसेशन है। 4,999। वो उनको फी है जो डिप्लोमा वाले हैं। क्योंकि को भी ये क्या हो जाएगा, वो तो सीख रहे हैं, उनको तो 2 बार जाने वाले डिप्लोमा करते करते। लेकिन ये साइंस उसके सामने है, ये टूल उसके सामने है। क्योंकि आजू बाजू वाले लोग आते हैं कि अरे तू एक्यूपंक्चर कॉलेज में जाता है ना, तो मेरा जरा ये प्रॉब्लम है, ये देख। और ये क्या बोलेगा, मैं 2 बरस के बाद में अभी सीख रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, आप उसको तुरंत उसको भी आराम दे रहे हैं। एक्यूपंक्चर का डिप्लोमा होते होते आपके पेशेंट आपके आना जाना शुरू हो जाएगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। तो उनके लिए एक्यूपंक्चर डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए इस तरह का कंसेशन है। और इसके साथ में अभी जो पहले 10 एडमिशन होते हैं उनके लिए 2 बुक्स, जिसकी टोटल कीमत 300 रुपीज की हो रही है, वो दो दो बुक्स है। वो बुक्स आपको इसके साथ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट बोनस बोले तो वो मिलेगी। एक बुक जो है उसमें मैंने 35 डिसीज के, सिर्फ कलर के कैसे क्या करते, कलर से उसको कैसे हम ये करते, राहत देते हैं, उस बुक में चित्रों के साथ है, डायग्राम के साथ उस बुक में। और 4 भाषा में उसकी इंस्ट्रक्शन दी है। तो ये एक बुक है। और दूसरी बुक जो सूजोक वाली यूज करते हैं, एक प्राइमरी बेसिक वाली वो है। तो ये 2 बुक्स आपको अभी के पहले 10 स्टूडेंट के लिए, एडमिशन वाले पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको मिलने वाली है। और आप अगर अभी पेमेंट करते हो, ये पेमेंट डिटेल के लिए आपको ये सामने रखा है। तो इसका QR कोड पे भी आप या फोन पे भी कर सकते हैं। और इसकी इस तरह से अभी आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो पहले। हाँ बोलो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप। और इस ट्रीटमेंट में आप जो सीखेंगे उसमें, अभी सर तक हमें चक्रा के बारे में इतना ही मालूम था, बॉडी के अंदर ये चक्रा है, चक्रा हीलिंग करते हैं, ये हम लोग सब मालूम है, मेडिटेशन करते हो चक्रा के ऊपर। इसमें चक्रा के ऊपर की भी ट्रीटमेंट है, चक्रा को भी आप ट्रीटमेंट में लाते हो। उसके ऊपर भी एक मैग्नेट या कलर लगा के चक्रा पे तुरंत आराम हो जाता है, चक्रा से भी आराम हो जाता है। जैसे आपको मालूम है अनाहत चक्रा, वीन चक्रा या अनाहत चक्रा बोलते हैं, यहाँ है चेस्ट में। तो वो मैग्नेट कहाँ लगाएगी, चेस्ट में, उस चक्रा से चेस्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए वो काम करेगा। तो इसमें ये चक्रा को भी हम जोड़ने वाले हैं। एक सभी अलग अलग वे से हम इसको एक अलग से डिजाइन किया है इस कोर्स को। इसके लिए हम डायरेक्टली इसको कुछ ऐसे सूजोक वगैरह ऐसे नाम नहीं दे रहे हैं, इसको हम इसके लिए माइक्रो एक्यूपंक्चर बोले हैं। सर कुछ एक पूछना है? क्वेश्चन। हाँ बोलिए।
आपका क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, सैटरडे संडे की हाँ, एवरी डे लेंगे? अल्टरनेट डे रहेगा। अल्टरनेट डे रहेगा और इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी 90 डेज के लिए। समझो जिस दिन तो आप नहीं सैटरडे अटेंड संडे कर। नॉट पॉसिबल हमारे हाँ, लिए शक्य नहीं है। हम फ्राइडे सैटरडे बराबर। संडे खाली जाना चाहते हैं, तो हाँ, वो हाँ, मुश्किल है वहाँ काम तो, करते करते आपका क्लास अटेंड हाँ, करना। तो हाँ, तो वीकडे संडे में को क्लास रहेगा, नहीं रहेगी। वीकडे में रहेगा ना क्लास? हाँ, संडे के दिन नहीं रहेगी। हाँ, बीच फ्राइडे के सैटरडे 3 संडे दिन। नहीं देंगे प्लीज, हमारा मिस नहीं होना है ना। और हाँ, हाँ, कितने महीने कितने दिन का है कोर्स? 15 लेक्चर्स होने वाले हैं। कभी ज्यादा भी हाँ हो जाएंगे, लेकिन हाँ। 15 तो होने वाले हैं। और अच्छा। डेली एक 1.5 घंटे तक की क्लास रहती है। पूरा 1.5 घंटा नहीं होता है, कभी उसके पहले भी खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ, कोई बात और नहीं। कभी सब्जेक्ट बढ़ रहा है तो ज्यादा टाइम होता है। उसी हाँ, वक्त तो कोई टाइमिंग एस्टिमेशन। क्या रहेगा, टाइमिंग? 7 बजे शाम का। 7 बजे शाम को 7। हमारा हाँ, क्लिनिक रहता है। आप हाँ, 9 बजे आए तो एक बराबर तो टाइम का। अभी 9। ज्यादा मैक्सिमम लोगों का जो है वो देखेंगे हम लोग। लेकिन आपको हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और अगर कुछ आपको इंटरेक्टिव कुछ बोलना है या कुछ, तो उसके लिए भी मैं पर्सनल भी आपको गाइड कर सकता हूँ, जो आपका डाउट्स होगा उसके लिए भी। हाँ, अगर चाहिए उस तो। क्लास में आप अटेंड नहीं कर रहे, आपको हाँ। टाइम नहीं मिला है, तो बाद में ओके। भी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं कल तक आपका भर देती हूँ। आपने ये ऐसा भरने कैश भरना होता ना, तो मैं आके, आप मुंबई में कहाँ पे हो? मुंबई में वर्ली में मेरा क्लिनिक है। हाँ, वर्ली में क्लिनिक है, वर्ली नाका। बर्ली नाका। और हाँ, ओके। वो फोन पे भी आप फोन पे भी दे सकते हैं। फोन पे। हाँ, मेरा नंबर दिया है, QR कोड भी दिया है। हाँ 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 हाँ। तो उस पे तो कर सकते। आपने फोन पे देखती हूँ, मुझे ना वो बच्चों को बोलना पड़ेगा। ये मैं हाँ, मेरा हाँ, ऊपर आके दे दूंगी। तो बच्चे क्या फ्री रहेंगे तभी भरेंगे, ऐसा करते हैं। मैं ट्राई ठीक है, करती ठीक हूँ, कल ठीक वो है। भर देती है ओके, तो। ओके, 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 ओके। थैंक यू। हाँ, ओके। हां, वेलकम। तुमचं नाव काय आहे हां, नमस्कार. मी मी डॉक्टर अमोल सरवदे. आणि तुम्ही कुठे काम करता? मी महानगरपालिका मुंबई येथे वैद्यकीय अधिकारी मेडिकल ऑफिसर आहे. अच्छा, काय प्रॉब्लेम होतं तुमचं? माझा प्रॉब्लेम माझे कॉम्प्युटरवर सतत काम करून पेशंट तपासून हां माझ्या उजव्या हाताचा जो खांदा आहे आणि पाठ, उजव्या हाताची पाठ हां हां ती बऱ्याच 2-4 दिवस झालं दुखत होती. हां हां परंतु डॉक्टर जाधव सर, मान्य आमचे सिनियर डॉक्टर जाधव सर आणि डॉक्टर जाधव मॅडम यांनी मला केवळ फक्त एक अशा पद्धतीचं ते ट्रीटमेंटचा पार्ट मॅग्नेट करून, लावले. मॅग्नेट पार्ट करून मला अतिशय अगदी 2 ते 3 सेकंदातच हा पेन माझा जो हाताचा आहे तो हां कमी झाला. इवन मी सकाळपासून असा विचार करत होतो की आता आपलं गोळ्या खायचा वेळ झालेली आहे, सकाळ संध्याकाळ मी गोळी खातो त्या पेनसाठी, पण असा विचार करत होतो की आता थोडंसं खाऊन आपण गोळी खाऊया. तेवढ्यात मॅडमने मला हा अशा पद्धतीचं एक ट्रीटमेंट दिली. अगदी 2 सेकंदात माझं पेनच तिथून गायब झालेलं गायब आहे. झालं. आणि आमचे माननीय सिनियर डॉक्टर जाधव सर आणि डॉक्टर जाधव मॅडम यांचा मी खूप आभारी आहे की माझी जी वाईफ आहे डॉक्टर रचना, त्यांनाही त्यांच्या हाताला खूप चांगला इफेक्ट केला मॅडमनी. एका सेटिंगमध्येच त्यांचा हाताचा खूप जास्त असलेला त्रास, जो व्हायरल इन्फेक्शनमुळे झालेला तापामुळे, तो अत्यंत कमी वेळात आणि इन्स्टंट रिलीफ झालेला आहे. थँक्यू. तो ये आपने देखा, ये डॉक्टर है। और इनकी वाइफ को भी हमारी ट्रीटमेंट, पहले तो उनको लगा कि ये कैसे होता है, लेकिन ब्रॉड नैरो माइंडेड नहीं है। उन्होंने देखा, आजमा के देखेगी। और तुरंत उनको इस तरह का, जैसे अभी प्रसिद्ध मैडम ने बताया कि वहाँ के डॉक्टर भी उनको ये कर रहे हैं। एक तो बड़े डॉक्टर ने उनके ये ली थी एक बार एक्सपीरियंस उसका। और बाद में उस बड़े डॉक्टर ने भी, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी उसको सराहा कि, और जिस पेशेंट को ऑपरेशन अगर करना नहीं चाहता है और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, ऐसे पेशेंट को तो डॉक्टर बता देते हैं कि जाओ आप उधर जाके करो फिर। कभी कभी ये एक इंसानियत होती है कि जाने दो इसको, नहीं मिला तो भी चलेगा ये पेशेंट। तो ये भी ऐसे भी पेशेंट, ये इस तरह से काम हो रहा है। और इतना तुरंत हो रहा है कि डॉक्टर लोगों को भी लगता है उनके घर की ट्रीटमेंट अपने यहाँ हो रही है। अभी उनको तो उनकी रोजी रोटी जो है वो तो करना पड़ रहा है सबको।
लेकिन उनके घर की ट्रीटमेंट अपने से कर रहे हैं ये सब। हम्म, तो और किसी को कुछ पूछना है? म्हणजे आता जरा कमी आहे तर दुखायचं बंद झालं 2 मिनिटामध्ये. तुमचं नाव? नाव शोभा तोरसकर. काय वाटतं तुम्हाला? हे मानचे शिर दुखते म्हणजे. हो. आणि आता ट्रीटमेंट लावल्यानंतर किती मिनिटामध्ये? 2 मिनिटामध्ये ते बरं वाटलं. हां. तुमचं नाव? तो वैभवी पवार. हो. काय त्रास होता तुम्हाला? मला ॲक्च्युली मानेमध्ये खांद्यापर्यंत मुंग्या येत होत्या खूप साऱ्या अशा आणि चावायचं आतमधून सून होऊन. प्लस गुडघे पण दुखायचे, जॉईंट पेन आहेतच आणि प्लस बोन्समध्ये पण दुखते पायांच्या. हो. आता डॉक्टरांनी जी थेरपी दिली मला, सुजोग थेरपी म्हणतात त्याला, त्याने थोडंसं रिलीफ, थोडं मीन्स एक 99% रिलीफ वाटतं. हो. किती मिनिटात तुम्हाला रिलीफ भेटला? क्विकली इफेक्ट आला त्यांनी ती जशी थेरपी दिली तशी. हो. ओके। तो इस तरह के हम जब कैंप करते हैं तो कैंप में हम क्या करते हैं, हमारे सब थेरेपिस्ट कैंप में जब काम करते हैं, तो कैंप में इस तरह के हम सिर्फ फिंगर के ऊपर कुछ करते हैं और तुरंत पूछ वहाँ रिजल्ट मिल जाते हैं। बाद में उसके ट्रीटमेंट के लिए बाद में वो आते हैं। अब जहाँ भी हमारे थेरेपिस्ट के लिए हम कैंप करते हैं, सब थेरेपिस्ट एक होके उसके एरिया में जाके कैंप करते हैं, क्योंकि पेशेंट को उसका सब अवेयरनेस पैदा हो। तो ये हम करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखे कैंप वाले। तो अब आ, और किसको कुछ पूछना है? सर तुम्ही ते पेमेंटचा पाठवलाय ना त्याच्यावर ते 2,000च्या वरती अमाऊंट जात नाहीये सर. स्कॅनर पाठवलाय ना त्या ह्याच्यावर ग्रुपवर. हॅलो, हा फोन नंबरवर करा तुम्ही. हा, ओके मग फोन फोन नंबरवर नंबर. लागेल. ओके. ओके. तो जैसे मैंने बोला, अभी आप ये फर्स्ट 10 एडमिशन के लिए बुक्स भी है, और आज 12 बजे के पहले जो कर रहे हैं उनको 1000 का डिस्काउंट भी है। तो यहाँ हम आ, आ, वसंत पाटिल जी। सर ये क्लास के लिए ऑफलाइन बहुत होगा चालू क्या है। क्लास? हाँ, सर क्लास ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास है। लेकिन आप ऑफलाइन जब भी आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के साथ आप मिल सकते हैं वर्ली में। हाँ, दूसरा मैं कल्याण भिवंडी बाईपास, जहाँ वहाँ कॉलेज है एक एक्यूपंक्चर कॉलेज, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, वहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ। तो वहाँ भी आप संडे के दिन अगर मिलना चाहते हो तो संडे के दिन भी वहाँ आ सकते हैं। और वहाँ फ्री ओपीडी भी है, लोगों को आप बता सकते हो वहाँ फ्री ओपीडी है एक्यूपंक्चर की। तो संडे के दिन मैं वहाँ मोस्टली वहाँ रहता हूँ, आप फोन करके आ सकते हो। ओके। सर क्लास कधीपासून सुरू होणार आहे? क्लास 5 तारखेपासून, 5 तारखेला पहिला लेक्चर 5 तारखेला आहे. आणि 6,000 भरायचे ना? 6,000 हा हा, आता आज जे भरले. भरणार आहेत ते 6,000 भरणार आहेत. ओके ओके नाहीतर मग 7,000ची फी आहे. ओके. ओके ओके ठीक है ठीक. सर और 5 तारीख तो फ्राइडे है, आप फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं लेने वाले हैं ना? हाँ, ये पहला दिन है। हाँ, तो क्या है, लेट हो रहा है, हम लोग जल्दी करने वाले थे, तो इसके मंडे लिए को बाद करो, में अपनी मंडे से अगले। प्लीज, हाँ मंडे हाँ, टू बोलिए। थर्सडे। ओके, ट्राई तो हम ग्रुप पे बता देते हैं। और आप आपको ग्रुप में डाल देना, मैं आपका फी इसका वो भर के बताती हूँ। ओके ओके। और प्रिंट आप हाँ आपको सैटरडे संडे नहीं है ना? सैटरडे संडे। हाँ, फ्राइडे हम शाम का 6 बजे का ट्रेन है, 7 बजे का, तो हाँ, मंडे मॉर्निंग 9 बजे आ जाते हैं घर पे। लेकिन इसी और हर हफ्ते यही है कि आपका टाइम? हर हफ्ते, हर एवरी, आप जैसे हाँ, इधर करते हो, हम महात्मा, हमारे साधु महात्मा है ने, उनकी सेवा के लिए पाली ताना जाते हैं। अभी तो हम लोग, एक तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही। हाँ, देखते हैं सभी ग्रुप में बोल के, क्योंकि बाकी के लोगों की प्रॉब्लम। अभी विद्या मंत्री जी, आपका पेमेंट आ गया है, कांग्रेट्स। आपका वेलकम। और ये विद्या मंत्री जी जो है, इनको इस तरह की हर एक पैथी में बहुत इंटरेस्टिंगली स्टडी कर रहे हैं। विद्या जी, वैसे आप इनको बता सकते हैं आपकी जर्नी कैसे है?
हेलो। हेलो। हाँ, हाँ नमस्ते, बोला। नमस्कार सर। अच्छा, हाँ आपके पास से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपके जो यूट्यूब वीडियो भी वो भी अच्छे हैं। अभी अभी भी देखिए, मैंने एक लगा दिया है। मुझे हाँ कल खांसी हुई थी और कफ था, हाँ तो उसके हिसाब से मैंने बार मैग्नेट यहाँ लगा दिया है। हाँ इसका मैं यूज करती हूँ, और इसका हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा। इन्होंने बहुत तो सारे अल्टरनेटिव पैथिक के लिए एक, लोग क्या बोलते हैं अभी नहीं मुझे सीखना नहीं है ये वो, ये अभी भी सीखते हैं। अभी लास्ट, हाँ, 10 दिन पहले हम लोग एक मेडिटेशन के इसमें मिले फिर से। हम्म, और उन्होंने अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात सामने नहीं हुई थी। हो जो भी हम लोग सीख रहे थे ऑनलाइन उनके सब क्लासेस हो रहे थे। पहली बार जब वो दादर में एक मेडिटेशन क्लास में हम लोग आमने सामने आ गए, वो मुझे मिलने आ गए। उन्होंने बोला कि सर, और मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है, क्योंकि ऑनलाइन पे हम देख रहे हैं इतना छोटा सा चेहरा दिख रहा है। तो मैं उसको उनको पूछ रहा हूँ आप कौन है, उन्होंने बोला मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। तो लेकिन मुझको ये लगा कि ये अभी भी इसमें भी यहाँ सभी जगह दौड़ धूप उनकी, हाँ, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हो रहा है उनसे। तर मी पाठवलेत, हा पाठवलेत मी. वसंत पाटील. थैंक यू, वेलकम। ओके. ओके, तो हम नमस्कार यहाँ रुक सर. जाते। हाँ बोलिए। सर मी अक्षता काळे बोलतेय. मी लास्ट टाइम म्हणजे जे 28 तारखेला जे तुमचं सेमिनार वर्कशॉप झालं होतं, तर हाँ तेव्हा त्याच्यानंतर काहीतरी मी 1-2 दिवसातच पैसे भरले. तर मग हाँ मला बुक्स मिळू शकतील का? मी हाँ, 6,000 भरले. हो हो हो, माहिती. आपण आता ग्रुप बनल्यानंतर आपण सगळ्यांना तुमचे ऍड्रेस वगैरे घेणार, हाँ, ओके, आणि सगळं होणार. हाँ, ओके, ओके। ओके. और अपना लेक्चर जो रहेगा हिंदी में रहेगा। कभी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो मराठी में भी बोलेंगे हम लोग, लेकिन हिंदी में लेक्चर रहेगा। ओके, कभी किसी को अगर, मराठी की चालते आम्हाला, पण बुक तो आम्हाला ओके पाहिजे. ओके, अच्छा। बुक पाहिजे. हाँ, बुक में 4 लैंग्वेज में लिखा है उधर। जो हाँ इंस्ट्रक्शन दिए है ना, कहाँ कुछ लगाना है, कलर कैसे लगाना है, 4 लैंग्वेज में बताया। हाँ हाँ, ओके, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ऐसे। ओके, थैंक यू. तो ओके, हम यहाँ रुक जाते हैं। ओके, थैंक थैंक यू। यू. वेल टीचिंग, यू आर वेरी वेल. ओके, बाय. बाय। धन्यवाद सर.